गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले थे काशी। उसके पहले जो हुआ वो भी अभी हम आ गए हैं बाइक के शोरूम में। मेरे पति को इतनी जल्दी मज़ा नहीं आता कहीं भी आसानी से जाने में, और ऑलरेडी अभी टाइम हो रहा है। तो मैंने देखा तो मेरे दांतों पे लिपस्टिक लगी थी। मैंने कहा आप क्या ही कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम निकले तो अचानक मेरे पति को याद आया कि उनको मुझे एक जगह दिखानी है गंगा जी के पार। तो मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने बोला, फिर वापस इतनी शोर थी कि समझ नहीं, तो वापस मैंने पूछा क्या, तो पता है उन्होंने मुझे क्या दिखाया, शमशान घाट। थैंक यू पति। फिर इधर से हम निकल चुके, हमारा ये क्रॉस हो चुका था ब्रिज। तो फिर मैंने नोटिस किया कि अच्छा मैं आज देखती हूँ मेरा पति कितना चलता है, तो 80 89। फिर मैंने देखा कि यार मेरे पति रेस लगा रहे हैं, एंड ये मेरी लिपस्टिक रेस लगा रहे थे। तो आज मैं अनऑफिशियली रेस का पार्ट थी। एंड आप आगे देखोगे, मैंने तो देख ही लिया था, आप आगे देखोगे कि इसमें क्या क्या हुआ। ये मैंने चार्जर लिया था ना फ़ोन चार्ज करने के लिए, लेकिन पता है ये क्या चार्ज करता है, ये देखो दिख रहा है, कहाँ से दिखेगा ये कहीं से तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये ना हेलमेट चार्ज कर रहे हैं। हमें हाँ यार एक कोल्ड ड्रिंक देते, रुको देखते हैं। आपने क्या लिया? ऐसा है ना, हम लोग कहीं जाते तो कलेश होता है, उसी की शुरुआत हुई है। ये देखो अभी मेरे पति ना थोड़ी आपत्तिजनक स्थिति में है, तो मैं उनको नहीं ले सकती तो वहाँ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करने के बाद हम निकल गए थे। तो मेरे पति ने बोला कि तुरंत सन ग्लासेस लगा लो, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही है, आँखों में चली जाएगी। तो मैंने लगा के फ्लैक्स किया। फिर मैंने नोटिस किया मेरी फ्लैक्स निकल गई 100 क्रॉस। मैंने पति से पूछा पति ये क्या, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने डाउन कर लिया। तो मुझे लगा हो सकता है हो गया होगा, क्योंकि स्पीड की बात थोड़ी अलग हो जाती है, मज़ा देता है। फिर मैंने नोटिस किया 99। अच्छा ठीक है, फिर हाईवे है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर खेल तब शुरू हुआ जब हमें रास्ते में मिला एक कार वाला बंदा। उसका ईगो हर्ट हो गया कि ये कार से फास्ट बाइक लेके कैसे जा रहा है। मैं उन्हें उसे कैसे समझाती कि ये नॉर्मली ऐसे भगा रहे हैं, बट ये पहली बार मैंने ऐसे 120 130 ऐसे क्रॉस देखा था। तो उस बंदे का ईगो हर्ट हो गया। फिर क्या था, फिर इन लोगों की रेस शुरू हो गई। भाई उसको ईगो हर्ट। मैं ना इस बंदे को काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी कि ये ना रेस लगा रहा था। मैंने सोचा कि अपने पति से बोलूँ। फिर अचानक मेरे पति ने खुद ही बोला कि यार ये बंदा ना मेरे से रेस लगा रहा। मैंने बोला यार मेरे भी मन में यही आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं बोलती हूँ, नहीं आप भी लगाने लगोगे। तो मेरे पति ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों लगाने लगूँगा, लेकिन ये मुझसे रेस लगा रहा है। फिर मैंने नोटिस भी किया कि हाँ ये लगा रहा है। इस टाइम आप देख रहे हो ये कितना आगे भाग रहा है। मैंने पति को बोला यार रहने दो, ट्रैफिक वगैरह उसको जाना, उसको जहाँ जाना। तो उसने पति ने बोला हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी रेस लगाने वाला हूँ। लेकिन आप तो जानते ही हो मेंस ईगो, ये बार बार ओवरटेक करता था। फिर मेरे पति ने कहा बस हो गया, मुझे जल्दी जाना है, इसको रहने दो। जल्दी जाना है इन द सेंस कि मेरे पति की स्पीड ही ऐसी होती है, अगर कहीं बाहर गए तो ऐसी होती है। एंड फिर इनकी रेसर बाइक है, तो ये ऐसे भगाने लगे। मुझे शादी से पहले लोग बोलते थे कि यार सुरक्षा, तुमको तो बाइक से डर लगता था, तुमने कैसे मतलब शादी कर ली किसी रेसर से। तो मैं सोचती थी कि नहीं यार रेसर कैसे ऐसे नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा, एंड ये सेकंड बंदा आपने देखा बुलेट वाला, ये भी आ गया। इसको किसी का ईगो हर्ट हो रहा, अगर दूसरे से रेस लगा रहे। मैं तो बिना मतलब की जीतने वाली टीम में हूँ। देखो अब ये फिर मिल गया ना, अब ये फिर इसको चलाएंगे, बिना जलाए तो मानेंगे नहीं। और ये भी नॉर्मल में है, अब उसको देखती मालूम फट जाएगी। और एक अभी पीछे आ रहा है। देखो
आ रहा। पहले मुझे लोग बोलते थे कि मैंने रेखा से शादी की है, आज मैंने एकदम अटूपट मैंने देखा है कि भाई शादी की है। एक कार वाला एक बाइक वाली, उन दोनों की फटी पड़ी है, जल रहे हैं दोनों। देखो मैंने कहा ना वो पीछे आ रहा है। अब देखो वो अपना डेस्टिनेशन भूल के इनके पीछे ही ना लगा रहे कि रेस लगाते हैं भैया, रेस लगाते हैं। महादेव की नगरी में एंटर हो गए फिर हमने यहाँ ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ कोई रेस वेस लगाने नहीं आए, हम घूमने आए हैं। तो हम घूमेंगे, आराम करेंगे, मतलब आराम से जाएंगे। तब तक ये स्कैनर वाला बंदा ये फिर ओवरटेक करके इतनी स्पीड में गया ना भाई साहब कि मेरे पति का ईगो हर्ट होने लगा था। मैंने बोला नहीं यार बहुत हो गया, अब नहीं जाएंगे। इन्होंने बोला हाँ सही कह रही हो, हम लोग घूमने आए हैं, काम करने आए हैं, रेस लगाने दो जिसको लगाना है। फिर हम लोग आराम आराम से अपना नेचर का मज़ा लेते हुए, व्यू लेते हुए फिर अपना आगे बढ़े। एंड फाइनली हम यहाँ मेन काशी में एंटर हो चुके थे। तो आवाज़ थोड़ी मतलब ट्रैफिक थी, मैंने माइक भी मंगाया था लेकिन वो बेकार निकला। फिर यहाँ मेरे पति ने मेरे से बोला कि मैं सोच रहा हूँ ना कि जो होता है ना ज़ेप्टो राइड वगैरह उसको मतलब कर लूँ। तो मैंने पूछा क्यों, तो कहते हैं कि तब मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँगा, कैमरा ले लूँगा तो बनाऊँगा तो मैं डालूँगा कि जहाँ 5 मिनट का डेडलाइन है मैंने 2 मिनट में पहुँचा दिया हमको, मतलब आप रेस लगाते फिरोगे। तो हंसने लगे कि नहीं अगर मेरे से कोई लगाएगा तो मैं लगाऊँगा वरना नहीं लगाऊँगा। यही बातचीत करते ये बनारस हो भैया, ये सब होत रहा। गाड़ी मोटर चलना बंद करा दी नहीं लग तो रहा है आगे बंद हाँ, कुल सरकारी पैसा, सिर्फ सरकार पैसा खाएगा। ये देखो भारी का फूल खड़ा नहीं है। ये है मेरा फेवरेट इलाका दाल मंडी। ये दाल मंडी साइड रोड है ना। ऐसा जगह खड़ा किए कि पुलिस ना उठा ले जाए पता करके। अब मुझे लग रहा है मेरा पति बनारस का भी पसंदीदा है। सारे रेसेस से जीतने के बाद ये सीन जरूर आता है फूड ब्लॉगिंग का। टेस्टिंग माइक टेस्टिंग हमसे वाला बैग लिख रहा है। पता नहीं अभी आगे देखना पड़ेगा, इसके लिए आए थे वो नहीं बंद होना चाहिए, इधर ही हम लेते हैं। नहीं हम जब आते हैं लोग हमें साड़ी ही दिखाना चाहते हैं। आपकी भी वीडियो में शायद मैं ना हूँ क्योंकि पति मेरे अकेले आते हैं, खुद को ले लेती हूँ, मेरा पति मुझे नहीं लेगा।
आज आज उनका ना बर्थडे है, आज उनका बर्थडे है तो उनको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। बर्थडे की मैं काम कर भगवान का काम कर बोलेगा। अगर आज भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ये देखिए बनारस की गलियां। बहुत नहीं रही थी तो हमने सोचा उससे पहले आम जहाँ से बुलाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कहते हैं। लेकिन उनसे क्या कहते तो उनका लैंग्वेज। हाँ तो यहाँ अगर कोई लड़ाई होती तो हम साइड हो जाते हैं। उनका लैंग्वेज। तो काशी हम आए थे मेन काम से, जो हमारा था झंडा लेना। तो हमने यहाँ पे पीतल का झंडा का ऑर्डर दिया हुआ था, जो हमारी कुल देवी है ना, उनके यहाँ लगवाने के लिए हमने कुछ मन्नत वगैरह मानी हुई थी, तो उसके लिए लगवाने के लिए हमने दिया था। तो 1 महीने पहले दिया था, उसको लेने आए थे और उसको लेने के लिए ही हम इतना बड़ा ट्रैवलर बैग लाए थे। एंड दैट आप देखोगे कि वो झंडे इसमें नहीं आए, क्योंकि हमने सबसे बड़ा साइज़ का ऑर्डर लगाया हुआ था। तो वो हम लेने आए थे। यहाँ पे हमने देखा, फिर यहाँ पे हमने बात की कि क्या दर्शन हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ खाली आप चले जाओ, लेकिन हम गए तो वहाँ इतनी भीड़ थी, 4 वगैरह सब अलाउ नहीं किया। फिर हम नहीं गए क्योंकि हमें वापस भी लौटना था। तो ये है हमारे झंडे जो हमारी कुल देवी के यहाँ लगने वाले हैं। तो इसको हम पैक वगैरह कराएंगे एंड फिर लेके यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे पैक हो रहा था तो हमने सोचा तब से हम मार्केटिंग कर लेते हैं, तो हम मार्केटिंग के लिए निकल गए। मंदिर लेना, मंदिर लेना जिसमें मेरे साथ में गरीब जी उनको रखते और वहाँ पे आखिर में होगा वही जो भगवान ने रखा हुआ है। 2-3 दिन नहीं हो पाए, भीड़ थी और हमें बहुत जल्दी जाना था क्योंकि ऑलरेडी अभी 4:30 हो रहे हैं। हमें जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। एंड आज 1 घंटे लगेगी, फिर भी वहाँ पे बच्चे हैं, मिष्टी है और सिम्बा है, तो उनको खिलाने पिलाने में बहुत टाइम जाएगा इसलिए। तो इच्छा कैसे आएंगे, आएंगे तो सिर्फ काशी घूमेंगे, किसी काम से नहीं आएंगे। हम लोग काशी तो बहुत बार आए लेकिन घूमे नहीं है ना, प्रॉपर टाइम देखे, हमेशा कुछ ना कुछ काम से ही आते हैं। आएंगे तो 2 दिन के लिए ना, 2 दिन रुकेंगे, स्टे करना तब करेंगे। अभी बस ऐसे घूम रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 1 रात रुकना है, रात रुक के नेक्स्ट डे दर्शन करेंगे। आगे चलो तो नहीं चलो, पता नहीं टेस्टिंग हो रही, ये सही बात कर रहा है कि मुझे डाउट है कि सही बात नहीं करता। यहाँ से मेरी मार्केटिंग स्टार्ट होगी, रेस लगती है दुकान। अभी मैं अपने पति को पकड़ाऊंगी अपना फोन। मेरी नजर गई भाई पंडित का फोन, भाई पंडित का फोन, भाई पंडित का फोन, 5
आप पैसे दोगे? हाँ ऑनलाइन। मेरे पति से ना मेरा ये माइक का कनेक्टर गिर गया है, अब मुझे देखना है कि काम करता है कि नहीं। घाटा हो गया मेरा, बहुत तगड़ा घाटा हो गया है। चलो देखती हूँ। ये अमेरिकन टूरिस्टर मेरा पति है एंड आगे भैया जा रहे हैं, सर पे रखे हैं, वही हम लेने आए थे। मैं सोचा था कि बैग में भर लेंगे लेकिन वो काफी बड़ा है, इसलिए भैया जा रहे हैं छोड़ने। यहाँ मेरे पति पूरा टाइम बिजनेसमैन ही बने हुए थे एंड प्लस इनका बर्थडे था तो इनको विशेस के भी कॉल्स आ रहे थे, तो मैं अकेले ही लगी थी। एंड सच बताऊँ अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतना घटिया माइक मुझे मिला ना कि मैं क्या बताऊँ। इससे अच्छा तो मेरा फ़ोन ही रिकॉर्ड करता है बेचारा। उसके साथ कुछ आपत्तिजनक चीज है। हाँ बनारस में कुछ नहीं भूला है। अगर मैं जल्दी थक गए ना, हाँ अगर मैं थक गए जल्दी, हाँ यही कारण है। यहाँ जो बात हुई ना उसके आगे का कन्वर्सेशन इतना साउंड आ रहा था ना कि मुझे हटाना पड़ा एंड वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो इसलिए हम जल्दी थक गए थे ना, क्योंकि हमेशा हम कार से आते थे तो सीट पे कंफर्ट रहता था, सामान वगैरह पीछे बैक सीट पे हो जाता था तो हम लोग कंफर्टेबल होते थे। लेकिन आज हम लोग पहली बार सोचा कि बाइक ट्राई करते हैं कि अगर हमें कहीं दूर जाना हो, हम लोग प्लान कर रहे थे कि कहीं दूर हम जाएंगे ऐसे बाइक से, तो हम दोनों ने हाथ जोड़ लिया कि हम लोग कहीं दूर बाइक से नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरे दिन हम लोगों की जो बुखार चढ़ी है, तबीयत ख़राब हुआ है ना कि पूछो नहीं, तो हम लोग इतना लॉन्ग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जब हम लौट रहे थे ना, तो ये वेदर इतना सुंदर, बादल था, इतना अच्छा था, लेकिन ये पीठ इतनी दर्द हो रही थी ना कि इसका मैं पूरा मज़ा नहीं ले पा रही थी। एकदम मेरे हाथ पैर में दर्द हो गए थे, पीठ में दर्द हो गया था ऐसे स्ट्रीट बैठे बैठे। बट ये जो नेचर है ना, जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, जो आप देख सकते हो। हाय, तो इसके बाद बस हम लौटने लगे, क्योंकि जब हमने सामान ले लिया तो बहुत हैवी हो गया था, झंडा वगैरह ले लिया, तो हम वापस ही थोड़ा देर स्टे लेंगे, चाय वाय पियेंगे। देखो जैसे लग रहा है हम बहुत दूर से कहीं से आ रहे हैं। सच में गाइस, मेरे पीठ की बैक की ना बैंड बज गई है इस टाइम पे लिटरली। यहाँ हमारी बैंड बजी पड़ी है, लेकिन मेरे पति को जाना था उद्घाटन में। रास्ते में उन्हें दिख गया कि उनको यहाँ उद्घाटन में जाना था, तो वो उनका उद्घाटन में चले गए। मैं आपको दिखाती हूँ, शॉप आपको दिख रही है ये वाली, ये देख रहे हैं आप आ रहे हैं, यहाँ पे इनको उद्घाटन में जाना था, तो यहाँ मुझे पेट्रोल पंप के पास उतार के गए हैं उद्घाटन में। इनका उद्घाटन नहीं छूटना चाहिए। ये देखो सामान वामान लेके खड़ी हूँ, निराला पति पाएंगे मैं एक नंबर का। बताओ पता नहीं किस चीज़ का उद्घाटन है, मिठाई उठाई मिलेगा कि नहीं, कुछ खाने पीने को, मुझे तो ये भी नहीं पता है, लेकिन गए हैं उद्घाटन में। तो मुझे बाइक चलानी आती ना, लेकर भाग जाती, लेकिन इतनी भारी बाइक है ना कि मुझे घरा ले जाएगी। और मैं बताना चाहती हूँ, जो मैंने बाइक मंगाया था ना, वो बहुत ख़राब निकला। नॉर्मल से ज़्यादा उसमें वाहियात आवाज़ें आ रही थी। ऐसे तो मान लो आप मेरी आवाज़ कैप्चर कर रहे हो ना, वैसे तो बाप रे बाप, पता नहीं मैं किस देश से बोल रही ऐसी आवाज़ आ रही। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाके के साथ।